नमस्कार, साजन पनोत्रा दिस साइड, सेल्स एक्सपर्ट एंड अ डिजिटल मार्केटर। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इंस्टेंट क्लोजिंग्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिसे मैं कस्टमर को बताऊं तो मेरी एग्जैक्टली सेल क्लोज हो जाए। सर कुछ ऐसा बताइए कि डेली सेल्स का फॉर्मूला मिल जाए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। काफी डिमांड थी इस टॉपिक की, तो सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सेल्स की स्क्रिप्ट देने वाला हूं जो कि आप अपने कस्टमर के साथ अप्लाई करके, कस्टमर पर अप्लाई करके सेल्स जनरेट कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर वो स्क्रिप्ट आप 10 कस्टमर पे चेपते हैं तो आपकी 3 से 4 क्लोजिंग्स निकल जाएंगी। एक बड़े से बड़े लीडर के पास एक स्क्रिप्ट होती है जिससे वो कॉल करता है और कस्टमर को कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपके पास सेल्स की स्क्रिप्ट है तो आप एक अच्छे क्लोजर बन सकते हैं। नंबर 2, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेली सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम डेली बेसिस पे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। स्वागत है आपका आज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में जिसमें हम ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको स्क्रिप्ट देने से पहले ये बताने वाला हूं कि आपका डेली सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, अगर आपको दोस्तों डेली सेल्स करनी है ना, तो ये चीज याद रखिए कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है। आपका नहीं है, इंडस्ट्री कहती है कि अगर आप 10 कस्टमर से, जी हाँ 10 कस्टमर से अगर आप बात करते हैं तो आपकी एक सेल जो है क्लोज हो जाती है। यूनिवर्सल लॉ है ये, है ना। आप इस बात से एग्री करेंगे। अब जब 10 कस्टमर से आपने बात करी तो एक सेल क्लोज होती है, तो आपको क्या करना है, 10 से 15 कस्टमर का आपको रेशो रखना है। 10 से 15 कस्टमर का रेशो रखना है कि 10 से 15 कस्टमर जो है आपके पास डेली बेसिस पे आए। अब 10 कस्टमर या 15 कस्टमर आपके पास डेली बेसिस पे आ रहे हैं, मैं लेके चलूंगा कि 10 कस्टमर हमारे पास डेली आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये अगर डेली के 10 कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो हफ्ते के 70 होते हैं। 7 दिन में 70 कस्टमर तक आप पहुंच गए। अब क्या होगा कि ये काम आपको रेगुलर करना है। काफी सारे लोगों की दिक्कत ही यही है कि भाई रेगुलर नहीं रह पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वर्क में ना 2 कैटेगरी होती है हमेशा, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है फुल टाइम। तीसरी कैटेगरी भी है, वो कौन सी है, सम टाइमर की कैटेगरी। अगर आप सम टाइमर में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। देखो, अगर आपको रोड पे चलना है, या तो लेफ्ट साइड चलिए या तो राइट साइड चलिए। अगर आप सेंटर में चलेंगे तो कुचले जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो काम करना है पार्ट टाइम, 2-3 घंटा काम करो पूरे दिन में, या तो इसको करो फुल टाइम, 5, 6, 7, 8 घंटे करो। तो आपके जो है रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे और रेगुलर काम को करो। अब बात आती है, जी सर आपने बोल दिया 10 से 15 कस्टमर डेली बेसिस पे लाओ, बट हमें 2 से 3 कस्टमर ही आ पाते हैं अगर हम डीएम भी करें या कुछ लीड जनरेशन का तरीका अप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों, आपके लिए मैंने 14 से 15 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन वीडियोस का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। 14 से 15 वीडियोस हैं भाई, उसमें से अगर एक भी तरीका आपने फॉलो कर लिया, एक भी तरीका अगर आपको दिल से अच्छा लग गया, वो तरीका आपके 10, 15, 20 कस्टमर लाने में आपकी सहायता करेगा। अब 10 कस्टमर या 15 कस्टमर डेली आ रहे हैं, अगर 10 लेके चलें तो हफ्ते के जो होते हैं 70 कस्टमर हो जाते हैं। 70 में से जब ये रेगुलर फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आपको रुकना नहीं है। आपको 1 दिन काम करना है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आपको रेगुलर काम करना है। रेगुलर काम करते करते देखो ऐसा होता है कि डिमोटिवेशन आता है कि नहीं आता। आप लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है कि ये 2, 3, 4 दिन जब हम रेगुलर काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नेगेटिविटी आती है। हम अलग अलग लोगों के पास चले जाते हैं, अरे सर सेल नहीं आ रही, अरे सर क्लोजिंग नहीं हो रही, अरे सर ऐसा हो रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूं या कर रही हूं, बट ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहे। तो ये डिमोटिवेशन को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये चीज अपने माइंड को दिलासा देना पड़ेगा। 12 साल हम अगर पढ़ाई करते हैं 12,000 की नौकरी के लिए, तो हमें 4-5 दिन, 6 दिन या महीना एक तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे अच्छा पैसा कमाने के लिए। इस फॉर्मूले को रेगुलर रखना। अगर रेगुलर रखते हो ना, तो मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। पहले हफ्ते तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, बट जब आप इसे रेगुलर करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी डेली सेल्स आना शुरू हो गई हैं। मेरे दोस्तों, जब ये डेली सेल्स आना जब आपको शुरू हो जाए ना, तो रुकना मत। फिर अपने आप को टारगेट देना कि इस एक सेल को मैं 2 सेल कैसे कर सकता हूं, कर सकती हूँ। डेली 2 सेल्स भी आएंगी, 3 भी आएंगी, बस क्या करना है, 10 कस्टमर की जगह 20 कस्टमर कर देना है, 20 कस्टमर की जगह 30 कर देना है। बस नंबर बढ़ाते जाओगे, ऑटोमेटिकली अपनी इंडस्ट्री के शहंशाह बन जाओगे आप।
बस ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। अब बात आती है जी, कस्टमर भी आ गया, लीड भी ला दी, आपकी वीडियोस भी देख ली 15-16, हम लीड जनरेशन में भी मास्टर बन गए, हम सर आपने फॉर्मूला दिया डेली सेल भी ले आएंगे, बट सर कस्टमर तो आ गया, कस्टमर के साथ बात कैसे करें, कस्टमर को क्लोज कैसे करें? तो चलिए शुरू करते हैं भाई। स्क्रिप्ट मैं आपको अभी देने वाला हूं। देखो, ये जो मैं आपको अभी स्क्रिप्ट देने वाला हूं, मैं ये चीज कहता हूं अक्सर अपने में अफिलिएट्स को भी कहता हूं, अपने टीम मेट्स को मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस स्क्रिप्ट को ले रहे हैं ना, तो कम से कम अकेले में 15, 20, 25 बार इसे प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि जब आप कस्टमर के पास जाओ ना, तो ऐसा हो जाए कि कस्टमर बोले वाह मजा आ गया। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे रुकते हो, अटकते हो या कुछ ऐसी चीज कर बैठते हो जो कस्टमर, क्या है कि कस्टमर ना सेंस कर लेता है। आपको लगता है कस्टमर को कुछ नहीं पता, आप कस्टमर को चला रहे हो, बट आप गलत हो। कस्टमर हमेशा एक कदम आगे है आपसे। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी इस स्क्रिप्ट को, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे, कस्टमर क्लोज नहीं होगा, दोबारा आओगे बोलोगे सर ये स्क्रिप्ट काम नहीं करी। बट ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं पॉइंट्स, इनको याद रखना है। तो आपका क्या रहेगा, आपकी स्क्रिप्ट आपके माइंड में छप जाएगी, और माइंड में जब छप गई तो भाई कस्टमर को आप अच्छे से बता पाओगे, अच्छे से बता पाओगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखो अब क्या होता है कि कस्टमर जब आपके व्हाट्सएप पे आ गया ना, उसका नंबर सेव कर लो, उसे वीडियो भेज दो। वीडियो भेजने के बाद अब क्या करना है आपको, उसका 2 बार या 3 बार फॉलो अप कर लेना है। अगर ऐसे आप चले जाओगे ना प्लान दिखाने के लिए, तो वो कस्टमर थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि आपने उसे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया। सो एक चीज याद रखना, अभी मैंने बोला कि आपको ब्रॉडकास्ट में उन्हें ऐड करना है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट बनाने नहीं आती, अगर आपको लीड्स का फॉलो अप करने नहीं आता, या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो आप सेल्स की इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपके इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं। सो अब बात आती है, कस्टमर का 2 बार आपने फॉलो अप कर दिया, 2 बार आपने ब्रॉडकास्ट में कुछ अर्निंग के स्क्रीनशॉट दिखा दी, कुछ अचीवमेंट के स्क्रीनशॉट दिखा दिए, और रेगुलर क्या कर रहा है, आपके स्टेटस देख रहा है। अब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको उससे कॉल पे बात करनी है। अब मैं इस सिनेरियो को लेके चल रहा हूं। आपको क्या है कि जब कस्टमर आया, वीडियो देखी, उसको विदाउट एनी फॉलोअप या विदाउट कुछ दिखाए अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अगर आप कॉल करते हैं तो कन्वर्जन कम आएगा। अगर वो देख चुका है सारी चीजें, आपको लग रहा है कि ये कस्टमर तो भाई सारी चीजें देख चुका है, सारी मेरी अचीवमेंट देख चुका है, अब जब उससे कॉल पे लोगे, दोनों केस में से जब सारी चीजें देख चुका हो ना कस्टमर, उस केस में ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो आपको क्या करना है, अब कॉल पे लेके आना है। कॉल पे कुछ यूनिवर्सल आपको क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा होता है कि भाई हमें लगता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कस्टमर को, कुछ ऐसी टेक्निक से हम फॉलो अप करेंगे या ऐसी टेक्निक से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके माइंड का एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी देखता हूं जिन्हें बात करना तक नहीं आती, वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में टॉप पे खेल रहे होते हैं। वो क्या है, वो लॉ ऑफ एवरेज को मेंटेन करके चल रहे हैं, वो नंबर गेम में खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर 10-20 कस्टमर से बात करूंगा 2-3 क्लोजिंग निकल जाएगी। और ये स्क्रिप्ट अगर आप पकड़ लेते हो जो मैं बता रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं उनसे भी आगे चले जाओगे। अब कस्टमर आया, आप क्या करोगे, उनसे सिंपल से क्वेश्चन पूछोगे। कॉल पे वो आ गया, ठीक है, कॉल पे वो आ गया, अब आप क्या करेंगे, हेलो क्या हाल है, जैसे मान के चलते हैं कस्टमर का नाम है ऋतिक, तो मैं क्या करूंगा, हेलो ऋतिक जी कैसे हैं आप। ऋतिक बोलेगा मैं ठीक हूं। 2-3 क्वेश्चन आप पूछोगे उसे, जो कि मैं अभी बता देता हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। मैं ऋतिक को पूछूंगा क्या हाल है ऋतिक जी आपके। अच्छा ऋतिक जी कहाँ से हैं आप, ऋतिक जी क्या करते हैं आप। मैं उसके आंसर सुनूंगा, उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा। ऐसे नहीं मैं नॉन स्टॉप पूछते रहूंगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूछना है। उसके बाद आप पूछ सकते हो अच्छा वीडियो आपने पूरी देखी कि नहीं। अब वीडियो देखने के बाद उसका थोड़ा सा आइडिया आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर ने वीडियो देखी है या नहीं देखी है। अभी तक आपने ये स्क्रिप्ट, यहां तक की स्क्रिप्ट हर वीडियोस में, हर सेल्स की कन्वर्सेशन में या हर सेल्स क्लोजर से सुनी होगी, या फिर अपने लीडर से ऐसी स्क्रिप्ट आपने सुनी होगी कि वीडियो में पूछो सबसे बेस्ट क्या लगा या ये चीजें। इससे आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मेरी खुद की स्क्रिप्ट है और मैं कहीं ना कहीं कॉल पे अप्लाई करता हूं। अब उसे आपको एग्जाम्पल देना है। देखो इस स्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि आप जब कस्टमर को बहुत बड़ा चीजें दिखा देते हो, उसके बाद जब आप छोटी चीजें दिखाते हो, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आप पे विश्वास करता है और आपकी स्क्रिप्ट पे वो आता है और कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि उसे मार्केट की रियलिटी अभी हमें दिखानी है। अब आपने वीडियो में बेस्ट पार्ट पूछ लिया या वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा ये पूछ लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप उससे पूछेंगे, जैसे ऋतिक जी से मेरी बात हो रही थी तो मैं पूछूंगा ऋतिक जी आप मुझे ये बताइए कि अगर मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितने की इन्वेस्टमेंट लग जाती होगी। ऋतिक जी क्या बोलेंगे यहाँ पे, या तो वो ऐसे थोड़ा हड़बड़ा जाएंगे या तो वो बोलेंगे सर
1-2 लाख रुपए तो लग ही जाती है मिनिमम, है ना। कुछ भी होगा, अगर वो हड़बड़ा रहा है तो उसकी हेल्प कर दो ब्रदर, कम से कम चाय का ठेला भी 70-80 हज़ार रुपए में खुलता है, कुछ इस हिसाब से आप बात करो। अब उससे बताओ कि अगर एक छोटी सी किराना स्टोर भी खोलनी है तो 3 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो कस्टमर को बोलेगा हाँ जी बिल्कुल सर, लग तो जाते हैं, इतना तो नॉर्मली हर बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप इस टाइम पे क्या बोलेंगे कि ऋतिक जी अगर मैं आपको बोलूं कि 3 से 5 लाख रुपए आपको लगाने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो क्या आप लगा पाएंगे? ऋतिक जी सिंपल बोलेंगे कि सर इतना तो नहीं हो पाएगा सर, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा। आप एक बार ये स्क्रिप्ट अप्लाई करके तो देखना, आपका दिल आ जाएगा इस स्क्रिप्ट पे जो अभी मैं बताने वाला हूं। सो ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना। इस स्क्रिप्ट ने मुझे लीडर बोर्ड पे बने रहने के लिए और टॉप पे आने के लिए बहुत ज्यादा मदद की है, और इस स्क्रिप्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत फायदे में रहने वाले हो आप। अब क्या होगा, ऋतिक जी को मैं बोल दूंगा ऋतिक जी आप क्या, अगर आपने मुझे बोला होता ना कि 3 से 5 लाख रुपए लगाने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपका फोन ही कट कर देता। यहाँ पे क्या हुआ, आपने बीच में फन क्रिएट कर दिया। ऋतिक जी यहाँ पे हंस जाएंगे। ऋतिक जी बोले हाँ सही है सर, बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो अब क्या है कि उसे बोलना है कि ऋतिक जी क्या है कि अगर ऐसा तो फिर कोई भी मिडिल क्लास का बंदा बिजनेस नहीं कर पाएगा अगर 3-4-5 लाख रुपए लगाने पड़े। तो क्या हुआ कि मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलके कुछ रेडीमेड मॉडल्स निकाल दिए, जिसमें क्या हुआ कि हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी और हर एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जानना चाहोगे? ऋतिक जी बोलेंगे सर बताइए, मुझे भी जानना है। अब क्या है, आपको बोलना है कुछ रेडीमेड मॉडल्स फ्लॉप हो गए। आप सुनते हो ना कि फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो फ्लॉप मॉडल्स थे। और उनमें से जो टॉप का एक बढ़िया मॉडल था ना, वो था एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल। सो ऋतिक जी जिसकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी, ऋतिक जी बोलेंगे हाँ सुन तो रहा था मैं भी वीडियो में कुछ ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग करके। तो ऋतिक जी एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल सबसे बढ़िया रहा, जिसमें हमें ना तो 1 लाख लगाना है, ना तो 50,000 लगाना है, ना तो 30,000 लगाना है, ना तो 10,000 लगाना है। इसमें बिल्कुल ना के बराबर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आप हमारे साथ आके डेली का 2 से 3,000 रुपए कमा सकते हैं। ऋतिक जी बोलेंगे हाँ सच में सर, बिल्कुल। आप जानना चाहते हो कितने में स्टार्ट होने वाला है बिजनेस? ऋतिक जी बोलेंगे बताएं सर आप कितने में स्टार्ट। अब बात आती है गेम चेंजिंग पॉइंट, यहाँ पे आता है। यहाँ पे अगर आपकी कंपनी में जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सेल्स की जिस भी इंडस्ट्री में, तो उसमें कुछ पैकेजेस दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, देखो अगर आपके 2 पैकेजेस हैं, 3 पैकेजेस हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा पहले आप बताओ ही उसे टॉप वाला पैकेज बता दो उसे। सो टॉप वाला जब आप पैकेज बताओगे ना, उसके नीचे वाला मत बताओ। अब आप बोल सकते हो सर वो तो बोलेगा वीडियो में तो कुछ और पैकेज। देखो यार 80-85% लोग वीडियो देखते ही नहीं है, और जो 10-15% पूछते हैं अगर कि सर वो भी बता रहे थे, बोल देना कि उसकी तो स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है, वो पहले होता था अभी नहीं है वो। तो कुछ इस हिसाब से आप कस्टमर को डाइवर्ट कर सकते हो, कस्टमर को थोड़ा सा घुमा सकते हो, क्योंकि आप एक सेल्स पर्सन हो तो आपको कस्टमर के साथ डील करना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपनी कंपनी का टॉप पैकेज उसे बता दोगे। जब मैं सेल्स क्लोज करता हूं तो मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक 10,999 रुपए का पैकेज है, जिसमें आके आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं क्या कई बार बताता हूं, या तो मैं टॉप का पैकेज बताता हूं, अपने हिसाब से क्लोजिंग करता हूं, या तो मैं उसे 2 पैकेज उसे प्रोवाइड करता हूं। मैं थर्ड वाला नहीं बताता, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं अभी वर्क कर रहा हूं उसमें 3 पैकेजेस हैं। तो क्या होता है कि मैं थर्ड वाला उसे नहीं बताता। जब कस्टमर ये सुनता है, मैं एक बोलता हूं कि एक पैकेज हमारा 10,999 रुपए का है, एक पैकेज हमारा 5,999 रुपए का है। ऋतिक जी आप कौन से वाले पैक से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? अब क्या होता है ना, लोग यहाँ पे सेल्स में गड़बड़ी कर रहे होते हैं। लोग बताते हैं 600 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 700 वाला भी है, छोटे छोटे पैकेजेस उन्हें बता देते हैं। अरे यार जब आप पैकेज बताओगे ना उन्हें, वो हमेशा छोटा वाला चूज करेंगे। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है भाई। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि छोटे पैकेजेस हमेशा बचा के रखो, अलग रखो। और अगर आपके पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिनमें छोटे पैकेजेस का जिक्र करा है, तो वो वीडियोस ही मत भेजो कस्टमर। मैं ये चीज आपको रेकमेंड करता हूँ। बाकी आप अपने सिस्टम के हिसाब से अपने हिसाब से काम कर सकते हो, और मैं अपने सिस्टम के हिसाब से मैं अपने तरीकों से काम करता हूँ, वो तरीके मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जब आप बड़े 2 पैकेजेस उसे बताओगे कस्टमर को, जैसे ऋतिक जी मेरे कस्टमर है, मैं तो ऋतिक जी को बताऊंगा कि आप 2 पैकेजेस में से कौन सा वाला चूज कर सकते हैं। तो ऋतिक जी यहाँ पे चूज करेंगे कि मैं 5,999 वाले से स्टार्ट कर सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है ऋतिक जी ने चूज ही सेकंड वाला करना था और मुझे सेल ही सेकंड वाला करना है।
अब यहाँ पे क्या होगा, जो पैकेज मुझे सेल करना था वो ऑटोमेटिकली ऋतिक जी ने चूज कर लिया। अब मैं इसके थोड़े फायदे बता दूंगा ऋतिक जी को, और मैं क्लोजिंग्स हमेशा अपने हिसाब से करता हूँ। मैं कुछ ना टेक्निकल नहीं डालता कि 3 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना है, 4 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐसा एक तरीका, ऐसा एक सिस्टम फॉलो करना है जिसमें ये चीज बोलने पे मेरी सेल आ जाए। मैंने अक्सर वो लोग देखे हैं जो ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, वो ज्यादा बड़ा नहीं खेल पाते और कुछ लिमिटेड पैसा ही कमा पाते हैं। वो एक्सपर्टीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। देखो, मैं सरफिरे तरीके से काम करता हूँ, मैं अपने तरीकों से काम करता हूँ, कहीं ना कहीं यही चीज़ है मुझे टॉप पे बनाई रखती है। और मैं वो चीज़ देखता हूँ कि कुछ ऐसे 3 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे सेल निकालनी है, मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सेल्स निकालनी है, कहीं ना कहीं वो पीछे है आज। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो क्या होता है कि ऋतिक जी ने सेकंड वाला पैकेज चूज कर लिया। अब मैं बोलूंगा ऋतिक जी, आप जैसे ही मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपकी 4 दिन की बेसिक ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें आप सारा काम सीख जाओगे। एग्जैक्ट उठा के कस्टमर को चिपका दो, आप कस्टमर एग्री कर जाएगा। 4 दिन की आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलेगी जिसमें आप काम सीख जाओगे। उसके बाद धीरे धीरे हम काम करेंगे। और ऋतिक जी, मैं आपको इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने 15 दिन टिक के मेरे साथ काम कर लिया तो 15 दिन के अंदर अंदर हम 5 से 7 हजार रुपए कमा लेंगे। अब आपने जो भी पैकेज चूज करा है वो अगर 2 कस्टमर को भी सेल कर देगा तो उसका प्रॉफिट उतना हो जाएगा। तो मैं ये चीज बोल देता हूं कि 5 से 7 हजार रुपए आप कमा लोगे। ऋतिक जी कहता है सच में सर? मैं बोलता हूं बिल्कुल। और एक जब जितना पैसा लगाया होता है ना ऋतिक जी, अगर 15 दिन के अंदर वापस आ जाए तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है कि हमें और कमाना है। ऋतिक जी बोलते बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो। तो अब ऋतिक जी को क्या होगा, ऋतिक जी बोलेंगे बिल्कुल सर, आप बताइए क्या करना है। एक तो ऑप्शन ये है कि ऋतिक जी बोलेंगे स्टार्ट करना, तो मैं बोल दूंगा ऋतिक जी ऐसे बात है कि ये मेरा गूगल पे, फोन पे नंबर है, आप इस पे पेमेंट करवा के, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, लिंक भेजते हैं। अबे मत भेजो लिंक, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। पेमेंट खुद के पास मंगवाओ, खुद आईडीज लगाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि कस्टमर को लिंक भेज दिया, अब आप कस्टमर पे डिपेंड हो गए, कस्टमर पेमेंट करेगा तो मेरी आईडी लगेगी। आप खुद लो ना वो चार्ज, क्योंकि आप एक सेल्स एक्सपर्ट हैं, आप एक अगले पर्सन को मार्ग दिखा रहे हो, एक सफलता का मार्ग आप दिखा रहे हो, और आप बोल रहे हो कि तू खुद ही कर ले आईडी रजिस्टर। ये तो गलत है ना। तो आप उसकी आईडी लेके खुद ज्वाइनिंग करवा लो। वो बोलेगा सर बिल्कुल स्टार्ट करना। समझदार कस्टमर यहाँ पे पेमेंट कर देगा। अब कुछ लोग होते हैं जो होता है ना, जिनका काम ही ये होता है कि नेगोशिएट करना, कम करना पैसे, बार्गेनिंग करना। तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाए, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर मेरा क्या है कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, तो मेरा बाप गरीब था, मेरा दादा गरीब था, मेरा ऐसा है ना। उनकी ये ऑब्जेक्शंस रहती हैं। आप इंडस्ट्री में हो, आपको पता होगा। तो अब क्या है, वो लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन फेंकेंगे। अब उन्हें कैसे डील करना है, आपको क्या करना है, फोन को देखना है। आप बोलेंगे 1 मिनट वेट करना ऋतिक जी, मैं चेक कर लेता हूँ कि थोड़ा कूपन कोड वगैरह बचा हुआ है, मैं 1 मिनट चेक करके बताता हूँ आपको। आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, हो सके तो होल्ड कर दो यहाँ पे 2 मिनट, मैं आपको ना कूपन कोड चेक करके बताता हूँ। अगर कूपन कोड होगा ना फिर मैं आपको वेट कीजिए, या फिर होल्ड मत करो, ऐसे ही रखो 2 मिनट। हाँ ऋतिक जी, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक कूपन कोड मेरे पास बचा हुआ है। इसे कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद ना, ये जो 5,999 का पैक है, ये आपको फ्लैट डिस्काउंट पे ना कम पैसे में अवेलेबल हो जाएगा। ऋतिक जी बोले कि कितना हो सकता है सर? ब्रदर ये मात्र आप जो भी आपका छोटा पैक हो बता दो उसे। मैं बोलता हूँ ये मात्र आपको 3499 रुपए में मिल जाएगा। तो ऐसा कर लो कि 3499 आप कर लो, मैं आपकी सीट रजिस्टर कर देता हूँ। याद रखना ये कूपन कोड एक ही है, और 2 बंदों ने बोल दिया मुझे पेमेंट करना है, और आपसे मुझे बात करके अच्छा लगा तो फटाफट से बता दीजिए। अगर आपका कंफर्म है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी के अभी आपकी आईडी जो है रजिस्टर करवा देता हूँ। ऋतिक जी जाएंगे, दौड़ कर जाएंगे, पेमेंट को अरेंज करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी के पर्सन। तीसरी कैटेगरी के पर्सन वो हैं जो बोलते हैं कि सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सर 2 दिन लग जाएंगे, सर हफ्ता लग जाएगा। उन्हें एक चीज सीधा बोल दो मुंह पे कि भाई एक काम कर दो, मार्केट में तुम्हारी इतनी इज्जत तो होगी कि तुम्हें कोई 200 रुपए दे देगा। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर इतना तो होगा, इतना तो जेब में भी होगा। तो एक काम करो, 200 रुपए में देके अपनी सीट बुक करवा लो। अब आपने क्या किया, उस कस्टमर से 200 रुपए ले लिए। अब कस्टमर की जेब से अगर 100 रुपए भी निकले हैं ना, तो वो क्या करेगा, वो कल को अगर बिजनेस को स्टार्ट करेगा ना, तो आपके कंपटीशन के साथ वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, आपके किसी अदर अफिलिएट के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, वो आप ही के साथ आएगा, क्योंकि आपको 200 रुपए उसने पे कर रखे। तो आपने 200 रुपए लेके एक कंफर्मेशन ले ली उससे, और वो पर्सन अरेंज करता है। आप धीरे धीरे उसे नेगोशिएट कर सकते हैं, उसे बार बार बोल सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, भाई आ जाओ, पेमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्टार्ट कर लो बिजनेस को। इसी हिसाब से आप क्लोजिंग कर सकते हो।
तो ये छोटे से कुछ स्टेप्स हैं, छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं फॉलो करता हूं और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूलाज मुझे आगे बढ़ाते हैं, ये टेक्निक्स मुझे आगे बढ़ाती हैं। देखो, ज्यादा चक्करों में मत पड़ो। लोग बोलेंगे आओ मेरी मेंटोरशिप ले लो, लोग बोलेंगे आओ मेरे साथ आईडी लगा लो, बिजनेस को स्टार्ट करो, मैं तुम्हें अपनी गाइडेंस दूंगा, आओ मेरे साथ, मैं कुछ आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। मत करो ऐसे लोगों पे विश्वास। यूट्यूब पे ज्ञान भरा पड़ा है, यूट्यूब पे आज के जमाने में इतनी वीडियोस हैं, बस आपको एक काम करना है, अपने बिजनेस को सीरियसली लेना है। मैं एक चीज बोलता हूं, जितना ऑक्सीजन लेना जरूरी है ना, उतना जरूरी आप अगर अपने बिजनेस को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट बन जाओगे। बस वही ये सिंपल है। अब क्या हुआ कि मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं अपने व्हाट्सएप पे, जो मेरे बिजनेस व्हाट्सएप हैं, 5 मिनट से ज्यादा मैं उसमें ऑफलाइन नहीं जाता, अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई ज्यादा अर्जेंट काम नहीं है। तो अब मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, वो कह रहा सर मैं तो गया था राशन लेने, मैंने आपका व्हाट्सएप चेक नहीं किया। मैं क्या यार, तू फिर बिजनेस नहीं कर रहा, तू बिजनेस से बाहर है। जितना सांस लेना जरूरी है उतना बिजनेस आपके लिए जरूरी हो गया ना, तो आप भी टॉप पे आ जाओगे, आपका भी नाम इंडस्ट्री में गूंजेगा, आपको भी लोग जानेंगे। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था इंस्टेंट क्लोजिंग का, बीच में मैंने आपको डेली सेल्स का फॉर्मूला भी दे दिया। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। और अगर आपको लीड जनरेशन के बारे में सीखना है तो मेरे चैनल पे जाके 15-16 वीडियोस लीड जनरेशन की देख सकते हैं। बाकी यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और सब्सक्राइब करने का तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, वो आप समझदार हैं। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सेल्स के रिगार्डिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी उस प्रॉब्लम पे मैं पूरी कोशिश करूंगा एक और वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।